नमस्कार साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर नंबर 158 की एग्जाम डेट जारी हो चुकी है। काफी लोग अगस्त बता रहे हैं, जून भी बता रहे हैं, तो जून मान के चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, राजस्थान के किस किले को जमीन का जेवर यहाँ पर कहा जाता है? ए ऑप्शन है मेहरानगढ़ को, बी ऑप्शन है जूनागढ़ को, सी ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ को, डी ऑप्शन है सोनारगढ़ को। चार ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है जमीन का जेवर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए जूनागढ़, जो कि आपका बीकानेर में है। ठीक है, और आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया? राय सिंह ने। अब बताओ राय सिंह कौन था? कल्याणमल का पुत्र। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हो जूनागढ़ दुर्ग जो कि बीकानेर में है, जमीन का जेवर कहा जाता है। नेक्स्ट, राय सिंह ने निर्माण करवाया। हवा महल का वास्तुकार कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। लालचंद उस्ता, विद्याधर भट्टाचार्य, मंडन या फिर नाता। आपको बताना है जो हवा महल है वो कितने मंजिला है। ये एक प्रश्न आपके लिए भी है। ठीक है, कि जो हवा महल है वो कितने मंजिला है, कमेंट करिए। और आप सभी को एक यहाँ पर अभी बताऊंगा कि कितने मंजिला और कौन कौन सी मंजिल है। ठीक है, और उसका नाम पूछा जाता है कि पहली मंजिल कौन सी है, दूसरी मंजिल कौन सी है, तीसरी मंजिल कौन सी है। ठीक है, देखो इसका निर्माण हुआ था, कब हुआ था? 1799 ईस्वी। ठीक है, किसका? हवा महल का। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है, 1799 प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह ने निर्माण करवाया। कौन? सवाई प्रताप सिंह। पी लिख देता हूं मैं। और इसका वास्तुकार कौन था? वास्तुकार था लालचंद उस्ता। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। नीचे से ऊपर की ओर अगर हम चलें तो, या फिर ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, हवा महल ऊपर ही ऊपर, हवा मंदिर भी बोलते हैं। ठीक है, और नीचे है प्रकाश। और फिर अपने दो याद रखने, ऊपर वाले हवा और प्रकाश, नीचे ही नीचे यहाँ पर आपको क्या रखना है, जल्दी से कमेंट करिए। शरद महल, फिर आपको विचित्र महल, सॉरी रत्न आएगा सेकंड पर रत्न महल या रत्न मंदिर, और तीसरे पे है विचित्र मंदिर या महल। चौथा है प्रकाश महल, पांचवा है हवा महल। ठीक है, तो लालचंद उस्ता और ये पांचों नाम पूछे जाते हैं, याद रखें हमेशा। फिर बात करते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न, हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आभानेरी दौसा में, जगत उदयपुर में, किराड़ू बाड़मेर में, ओसिया जोधपुर में। ABCD के क्रम में जल्दी से कमेंट करिए। लास्ट में आपको काउंट करके बताना है कि आपके कितने सही होते हैं। ठीक है, काउंट करना है। क्या करना है? काउंट करना है। बिल्कुल आपका हर्षद माता का मंदिर दौसा में है। बिल्कुल आपका आभानेरी दौसा क्या हो जाएगा? आभानेरी दौसा। आपको पता ही होगा चांदबावड़ी भी यही है, प्रसिद्ध है चांदबावड़ी आभानेरी, गुज्जर प्रत्यार कालीन है मंदिर। पाथल और पीथल काव्य रचना किसकी है बताइए कमेंट करके। सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठिया, केसरी सिंह बारट और विजयदान देता। ठीक है, पाथल और पीथल आप सभी को बताएगा। पाथल आपके महाराणा प्रताप और पीथल पृथ्वीराज राठौड़ है। और बेसिकली यह रचना किसने लिखी थी? कन्हैयालाल सेठिया, जिन्हें क्या कहा जाता है बताइए। इनकी जो प्रथम रचना है वन फूल, ये काफ़ी बार पूछी गई है। कन्हैयालाल सेठिया की पर जो प्रथम रचना है वह कौन है? ठीक है, तो वन फूल इनकी प्रथम रचना है। काफ़ी बार धरती दोरारी, कक्को कोडरो, लीग लिकोड, और बेसिकली इनकी और कौन सी है आपके सत्यवादी हो गया। ठीक है, काफ़ी है इनकी जो रचनाएं। सुजानगढ़ चूरू के निवासी थे बेसिकली कन्हैयालाल सेठिया जी, महाराणा प्रताप को पाथल और पृथ्वीराज राठौड़ को पीतल। ठीक है, इन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, काफ़ी पुरस्कार मिले हुए हैं। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है, बीकानेर या फिर उदयपुर? थोड़ा कठिन सवाल है। देखो भाषा और साहित्य अगर दोनों एक साथ आ जाए ना, तो आपको यहाँ पर कहाँ जाना है? बीकानेर जाना है। ठीक है, कहाँ जाना है? बीकानेर चले जाना है अपने को, कहीं जयपुर नहीं जाना अपने को। भाषा साहित्य की बात आ जाए तो बीकानेर जाना है, क्योंकि पता ही होगा। ठीक है, चारण जाति बहुत प्रसिद्ध थी बीकानेर की। तो
बीकानेर है। और जागती ज्योत नामक जो पत्रिका है उसमें प्रकाशन करती थी यहाँ पर जो आपके संस्कृति अकादमी, भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी। नैनश्री ख्यात किस भाषा में लिखी गई है? डिंगल भाषा में, पिंगल भाषा में, संस्कृत भाषा में, राजस्थानी मारवाड़ी भाषा में। नैनश्री ख्यात और मुणोत नैनसी की दो रचनाएं, एक तो मारवाड़ प्रगणारी विगत और नैनश्री ख्यात और मारवाड़ प्रगणारी विगत, दोनों रचनाएं अगर हम देखें ना तो मुणोत नैनसी की है। और बेसिकली मुणोत नैनसी किस भाषा में लिखते थे? राजस्थानी भाषा या फिर मारवाड़ी भाषा में। डिंगल पिंगल का प्रयोग नहीं करते थे, काट दो, राजस्थानी मारवाड़ी। अगर हम देखें तो आमतौर पर जो भाषा है मारवाड़ी थी, ठीक है, बिल्कुल अपनी ख्यात है तत्कालीन मारवाड़ी भाषा, क्योंकि मारवाड़ के थे बेसिकली, जोधपुर इन साइड। एंड एक सेकेंड, इसका प्रश्न आगे निकल गया। जशनाती संप्रदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है अग्नि नृत्य, बम नृत्य, ढोल नृत्य, डांडिया नृत्य। स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। जशनाती संप्रदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो। देखो, जशनाती संप्रदाय बीकानेर में है, ठीक है, पहली चीज तो आपको बीकानेर याद रखना है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, यह वही संप्रदाय है जशनाती संप्रदाय जो कि 36 नियमों का पालन करता है, 36 नियम, और अपने गले में दो काली ऊन के यहाँ पर पहनता है, ठीक है, डोरे आप कह सकते हो या फिर आप बेल बोल सकते हो, ठीक है। और अग्नि नृत्य किया जाता है कतरियासर बीकानेर, सभी जानते हैं इनके बारे में। तो जशनाती संप्रदाय कतरियासर बीकानेर में जशनाती सिद्धों द्वारा धधकते अंगारों पर फतेह फतेह करते हुए अग्नि नृत्य किया जाता है। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, किस नृत्य की विशेषता है? गरबा, गुड़ला, वालर और चरी। बताओ, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की यहाँ पर विशेषता है? बिल्कुल कमेंट कर दो एक बार, किसकी विशेषता है? गुड़ला। कौन बता रहा है गुड़ला? बिल्कुल आपका गुड़ला नृत्य जो कि मारवाड़ का है, और इसमें छिद्रित मटकार ये प्रयोग किया जाता है, बिन्नोला बोलते हैं। शीतला अष्टमी से गणगौर तक गुड़ला नृत्य किया जाता है। सिर पर छिद्रित जो मटके को जलता दीपक रखा जाता है। ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किस पूर्व मुख्यमंत्री को दिया जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया, जय नारायण व्यास, भैरव सिंह शेखावत, टीकाराम पालीवाल। आपको बताना है ढोल नृत्य का प्रकाशन जो प्रकाश में लाने का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास को जाता है। और यह जो ढोल नृत्य है ना, ये जालोर का प्रसिद्ध है, ठीक है। अगर कोई पूछे जिला तो जालोर, और प्रमुख कलाकार इंद्रराज ढोली, ठीक है। अभी इंद्रराज ढोली काफ़ी प्रसिद्ध है और बेसिकली सही है ये, ठीक है। जय नारायण व्यास। जालोर के प्रसिद्ध ढोल नृत्य की पहचान दिलाने का श्रेय जय नारायण व्यास को जाता है। फिर आपका किस लोक देवता को ऊंटों के देवता कहा जाता है? गोगा जी को, तेजा जी को, पाबू जी को, रामदेव जी को, ठीक है, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। किस लोक देवता को ऊंटों के देवता कहा जाता है? बताओ कमेंट करके। पाबूजी राठौड़, बिल्कुल ठीक है। पाबूजी आपके ऊँटों के देवता, क्योंकि मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय नहीं जाता है, ऊँट के बीमार होने पर इनकी फड़ वाची जाती है। किस बोपे द्वारा है बताओ? और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। आप सभी को बता देता हूँ आपको टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है। जैसे ये लिंक नहीं दिख रही, इस पर क्लिक करोगे आप तो आपको यहाँ पर ऐसा ओपन हो जाएगा पूरा। इस पर क्लिक करोगे तो फिर आपको नीचे टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। इस जो ग्रीन नहीं सॉरी ब्लू यहाँ पर चमक रहा है, इस पर क्लिक करना है। हरिप्रकाश जाट बिलवाड़ा क्लासेस आपका टेलीग्राम चैनल है। 537 प्लस लोग जुड़ चुके हैं। नीचे ही नीचे आपको ज्वाइन बटन दिखेगा और आपको मॉडल पेपर ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो ये मॉडल पेपर आपको पर डे यहाँ पर मिल जाते हैं। 238, 243, 241 लोगों ने फ़ायदा उठा लिया है। आप पीछे क्यों रह रहे हो बताओ मेरे को पहले, कि 250 लोग यहाँ पर PDF डाउनलोड कर रहे हैं, आप क्यों पीछे रह रहे हो? पढ़ाई को फास्ट तरीके से करने का तरीका यही है कि जाओ टेलीग्राम ज्वाइन करो, और आपको ऐप लॉन्च होगा ना तो आपको 200 रुपये की टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी सिर्फ 2 दिन के लिए। सिर्फ कितने फ्री मिलेगी? 2 दिन के लिए।
2 दिन बाद आपको 200 रुपये चुकाने होंगे, ठीक है, टेस्ट सीरीज लेने के लिए। 500 रुपये का कोर्स भी फ्री मिलेगा। तो इसके लिए तो एक बार चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। नीचे नीचे ज्वाइन बटन आएगा, उसको दबाना ना भूलें। ज्वाइन होने के बाद ही यहाँ पर टेलीग्राम से निकलें बाहर। वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में, ठीक है। आपको पता होगा वीर कल्लाजी राठौड़, जो कि अगर हम छतरी की बात करें, ठीक है, कल्लाजी राठौड़ की छतरी, बिल्कुल कल्लाजी राठौड़। चित्तौड़गढ़ कौन बता रहा है? बिल्कुल चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है, बी ऑप्शन। आपको पता होगा 1567-68 को जब अकबर ने तीसरा साका हुआ था, याद होगा, अकबर ने आक्रमण किया चित्तौड़ का तीसरा साका, वहां पर रक्षा करते हुए कल्लाजी शहीद हुए थे। 4 खंभों की छतरी बनी हुई है चित्तौड़ के भैरव पोल पर, ठीक है। कौन से पोल पर? भैरव पोल। शेषनाग का अवतार किसे माना जाता है? कल्लाजी को, तेजाजी को, पाबूजी को या फिर गोगा जी को, ठीक है। शेषनाग का अवतार किसे माना जाता है? आपको कमेंट करना है। बिल्कुल आपके तेजाजी कौन बता रहे हैं? गलत है, कल्लाजी होगा, ठीक है। आपके तेजाजी किसका अवतार है बताओ, एक बार कमेंट करो। कल्लाजी राठौड़ 4 हाथों वाले लोक देवता शेषनाग का अवतार है। फिर बात करते हैं, जीण माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर में है, सीकर में है, झुंझुनू में है या फिर चुरू? बिल्कुल जीण माता रेवासा सीकर, ठीक है, बी। आप जानते हैं सीकर सिंपल है, रेवासा गांव में तलहटी पर, पहाड़ी पर। किस देवी की पीठ की पूजा की जाती है? ब्राह्मणी माता, सचियाई माता, आंवरी माता, नारायणी माता। सिंपल प्रश्न है। ब्राह्मणी माता, सोरसन 12 में मंदिर है, पीठ की पूजा करते हैं। कहानी आपको कितनी बार मैंने सुना ली, श्रृंगार भी पीठ का होता है, ठीक है। फिर है दाढ़ी वाली डोगरी के नाम से कौन सी लोक देवी है? करणी माता, जीण माता, आई माता और शीतला माता। दाढ़ी वाली डोगरी जिसका ओरण सबसे बड़ा है, ठीक है, चारणों की आराध्य देवी, ओरण सबसे बड़ा है और चारणों की देवी है, वो है आपकी करणी माता, ठीक है। दाढ़ी वाली डोगरी के नाम से प्रसिद्ध है। चूहों वाली देवी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, बिल्कुल करणी माता, चूहों वाली देवी। कपिल मुनि का मेला कहाँ पड़ता है? कोलायत, बीकानेर, तिलवाड़ा, बाड़मेर, पुष्कर और आपका देशनोक। देखो कार्तिक पूर्णिमा, आपने सुना होगा कार्तिक पूर्णिमा पर 3 मेले पड़ते हैं। कहाँ कहाँ पड़ते हैं पहले ये बताओ आप तो। बिल्कुल ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को एक तो पड़ता है पुष्कर, एक पड़ता है आपका कोलायत बीकानेर, एक आपका पड़ता है झालावाड़ के झालरापाटन में, ठीक है। कौन सा मेला? कमेंट करो। झालरापाटन झालावाड़ में कौन सा मेला पड़ता है? सांख्य दर्शन के जो प्रणेता थे कपिल मुनि, उनकी तपोभूमि कोलायत बीकानेर में है। दीपदान की परंपरा यहाँ पर प्रचलित है। प्रश्न नंबर अगर बात करें 17वां, घोटिया अंबा का मेला किस जिले में आयोजित होता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, ठीक है, स्टार लगा दो। घोटिया अंबा का अगर मेला पूछे तो आपको बताना है, बिल्कुल बांसवाड़ा। कौन बता रहा है? बिल्कुल सही बता रहे हैं, बी ऑप्शन, ठीक है। बांसवाड़ा में घोटिया अंबा का मेला पड़ता है चैत्र अमावस्या को। अगर कोई पूछे तो चैत्र अमावस्या याद रखना है। भीलों का दूसरा कुंभ है, पहला कुंभ कौन सा है ये बताओ आप। आदिवासियों का कुंभ कौन सा है? निम्न में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा को नहीं लगता है? मैंने 3 बताए थे, अभी 3 बताए थे, 2 तो मैंने बता दी। अब इन दोनों में से बताओ, चंद्रभागा और केला देवी। मैंने झालावाड़ बता दिया, काफ़ी लोग सतर्क हो गए होंगे कि सर ये तीनों बिल्कुल कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। झालरापाटन झालावाड़ में चंद्रभागा, कोलायत बीकानेर में, ठीक है, बीकानेर में, पुष्कर अजमेर में, लेकिन केला देवी करौली में है। करौली में मेला अलग बढ़ता है, काली सील नदी के किनारे। बिल्कुल कब बढ़ता है? यह बढ़ता है कौन सा? केला देवी का। कब बढ़ता है? चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है। कब भरता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी। 8 लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो केला देवी का मंदिर मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है, 3 कार्तिक पूर्णिमा। फिर प्रश्न है 19वां, खेतों में फसल की सुरक्षा के लिए जो पुतला बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? अड़वो, बिजूका, नेड़ी,
हुडो और टापरा, ठीक है। 19वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कमेंट कर दो एक बार, बताओ, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है। जल्दी से कमेंट कर दो यहां पर। बिल्कुल, कमेंट कर दो यहां पर कि आपका अड़ुओ बोलते हैं, बिजुगा भी बोलते हैं, ठीक है। सही आंसर है ए। पक्षियों को डराने के लिए खेत में खड़ा किया जाए जो आदमी होता है ना, उसको अड़वो और बिजुका बोलते हैं। मोकड़ी किसे कहते हैं? हाथी दांत की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, जस्ते की बनी बोतल, बताओ। लाख की चूड़ियों को बोलते हैं मोकड़ी, ठीक है, बी। लाख की बनी चूड़ियां मोकड़ी कहलाती है। पानी ठंडा रखने के लिए जो बादला कहाँ बनाया जाता है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, बताओ। कमेंट करते रहो, यहाँ पर सभी का कमेंट आना चाहिए कि पानी के बादले बनाए जाते हैं जोधपुर में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जिंक के होते हैं बेसिकली जस्ते, जिंक बोलते हैं इसे, और बोतलें बनाते हैं कांसा भी बोलते हैं। हिचकी लोकगीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? हिचकी मेवात, मारवाड़, शेखावटी और हाड़ौती। याद से संबंधित कहते हैं कि भाई याद करते हैं तब हिचकी चलती है। जब आपको कोई याद करे और हिचकी आ जाती है तो समझ लो कोई याद कर रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका मेवात में हिचकी यहाँ पर लोकगीत है बेसिकली, ठीक है। मारा पियाजी बुलावे, माने आवे हिचकी, ठीक है, यही गीत है थोड़ा। अब सुर तो नहीं मिलेंगे, ठीक है, मास्टर से कभी सुर ना मिलाओ। अलवर मेवात क्षेत्र में लोकप्रिय गीत है और याद आने पर गाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। जैसलमेर में गाया जाने वाला लोकगीत कुरंजा क्या है? एक आभूषण है, एक पक्षी है, एक वाद्य यंत्र है, एक जनजाति है, ठीक है, इसको भी स्टार लगा दो। जैसलमेर में गाया जाने वाला लोकगीत कुरंजा है। क्या लाइव स्टार्ट किया जाए क्या? सुबह सुबह लाइव 7 बजे, अगर सुबह सुबह अगर लाइव में जुड़ना चाहो कि सुबह लाइव हो जाए सुबह 7 बजे, जैसे अपना वीडियो आता है, ठीक है, एक सुबह लाइव हो जाए तो आप क्या यहाँ पर आओगे, जुड़ोगे? कमेंट करो एक बार, कौन कौन जुड़ेगा सुबह अगर लाइव की जाए तो, ठीक है। दिन में होती है, ये हो रही है, ठीक है, सुबह भी होती है, लेकिन परमानेंट एक लंबी क्लास के लिए पूछ रहा हूँ, 7 बजे लंबी क्लास, ठीक है, घंटे की। जोधपुर बिल्कुल। जैसलमेर में लोकगीत कुरंजा, कुरंजा पक्षी है एक, ठीक है, पक्षी है कुरंजा, पक्षी पक्षी है जिसे डेमोइसेल क्रेन बोलते हैं, प्रवासी पक्षी है और प्रियतम के संदेश को भेजने के लिए होती है, ठीक है। ओल्यू गीत कब गाया जाता है? होली पर, किसी की याद या विदाई पर, गणगौर पर, दीपावली। ओल्यू कोयलड़ी अम्बो, तीनों के तीनों गीत याद से संबंधित विदाई पर गाया जाता है। ओल्यू का अर्थ होता है याद, बेटी की विदाई पर गाया जाता है। आत्मसुख क्या है? अविवाहित आदिवासी युवतियों की ओढ़नी है, तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है, मुस्लिम महिलाओं का वस्त्र है, भील पुरुषों की पगड़ी है, ठीक है। आपको बताना है आत्मसुख क्या है, कमेंट करो। आत्मसुख, आत्मसुख बिल्कुल आ चुका है, तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है, ठीक है, सही आंसर है। विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली जो काले रंग की ओढ़नी होती है उसे क्या कहते हैं? चीड़ का पोमचा, लहरिया, मोठड़ा, तारापात की ओढ़नी। चीड़ का पोमचा बोलते हैं उसको, तो ब्लैक रंग का चीड़ का, ठीक है, काफी लोगों को पता होगा। ब्रिजेश वस्त्र हैं, पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र, महिलाओं का गागरा, महिलाओं की ओढ़नी, आदिवासी पगड़ी। ब्रिचेस क्या है? कमेंट कर दो एक बार। बिल्कुल, ब्रिचेस है आपका पुरुषों के कमर के नीचे का वस्त्र, ठीक है। चूड़ीदार पायजामा टाइप होता है, ठीक है, घुड़सवारी के समय काम आता है। चूप आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ, दांत, अंगुली और नाक। चूप और चोप अलग है, चोप अलग है, ठीक है, चोप नाक का है और चूप दांत का है, ठीक है, दांत।
दांत का है। छोटी सी कील होती है सोने की, ठीक है। नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? हाथ में, कमर में, गला, नाक। ठीक है, नौगरी। नौगरी आपका हाथ का होता है, ठीक है, हाथ। मोतियों की लड़ी होती है। तगड़ी पहने जाते हैं, कमर। बिना देखे ही बता दूंगा मैं तो। करदनी, तगड़ी, काफी चीजें हैं। मनुष्य किसी गुण में बढ़ा हुआ होने के कारण हमारे सम्मान का पात्र होता है। इस वाक्य में उद्देश्य कथन है। पात्र, मनुष्य, बात और सम्मान। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? मनुष्य किसी गुण में बढ़ा हुआ होने का के कारण हमारे सम्मान का पात्र होता है। इस वाक्य में उद्देश्य कथन क्या है? उद्देश्य कथन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सम्मान की बात भी है। थोड़ा आप यहाँ पर देखोगे कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर उद्देश्य कथन में मनुष्य आएगा। मनुष्य किसी गुण में बढ़ा हुआ, तो कौन मनुष्य? निर्विकार शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और अव्ययीभाव। खांसी हो, बोलने से खांसी हो रही है, पानी पी लेता हूं, ठीक है। निर्विकार, ठीक है, अव्ययीभाव है, बिल्कुल। डी, डी सही है। निम्नलिखित में से शब्द शुद्ध हैं। अतिशयोक्ति, 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 अत्यशयोक्ति, तो ये तो गलत है। अतः, अतिशयोक्ति भी नहीं होता। अब इन दोनों में से बताओ, आधा नहीं होता पूरा होता है, ठीक है। काफी लोग सोचते हैं कि सर आधा ही आता है। अतिशयोक्ति जल्दी बोलते हैं तो पूरा आता है, ए ऑप्शन है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। ग्रह, सरवन, धीरे धीरे, बाहरी और रंगीन। क्रिया विशेषण है। बताओ किसी काम का होना, पाया जाना, प्लस में उसकी विशेषता भी बताए। काम भी हो रहा है, विशेषता भी होते हैं। धीरे धीरे काम भी हो रहा है और विशेषता भी है। कैसे धीरे धीरे? मनोरम का संधि विच्छेद है। मन ओरम, मन रम, मनोरम, मन है रम, बिल्कुल। मन है और रम का होता है मनोरम, डी ऑप्शन। निम्न हो गया ये तो। यातुधान किस शब्द का पर्यायवाची है? अमृत, दानव, देवता और इंद्र। यातुधान, बताओ यातुधान क्या है? बिल्कुल आपका दानव, ठीक है, दानव। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। रामायण, पर्वत, नीलगिरी और सहायता। और आप सभी को बता दूं, मैंने टॉपिक वाइज हिंदी की यहाँ पर स्टार्ट की है सीरीज, जिसमें आपको तत्सम तद्भव की 2 क्लासें मिल चुकी हैं और आज आने वाली है यहाँ पर संज्ञा की क्लास। टॉप 100 प्रश्न होंगे, 2 पार्ट में आएगा, ठीक है, 2 पार्ट में ये भी आएगा। आज आपको यहाँ पर तैयार रहना है। आई थिंक 11:30 बजे, 11:30 या 12 पर मैं 12 पर स्टार्ट कर दूंगा या तो, ठीक है, लाइव कर दूंगा, ठीक है। रामायण एक है, पर्वत अनेक है, तो पर्वत क्या हो जाएगा? बिल्कुल। कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? कृष्णा, अर्जुन, कंकर, पत्थर, भक्ष्या, भक्ष्य, 25, मकर ध्वज, अंशुमाली, थोड़ा बहुत, उचिता अनुचित। तो आपका है मकर ध्वज, अंशुमाली, ठीक है, सी। मैं दूध पीकर सोता हूं, कौन सा क्रियाक भेद है? द्विकर्मक, अकर्मक, नाम धातु और पूर्वकालिक। बताओ दूध पीकर, कमेंट करो जल्दी से, कमेंट कर दो जल्दी जल्दी से, सभी का आंसर आना चाहिए।
बिल्कुल आपका सही आंसर, मैं दूध पीकर क्रिया करता हूँ, तो इसमें आपका हो जाएगा पूर्वकालिक। ठीक है, पूर्व में दूध पीकर फिर काम सोता है वो। तो किस समूह में सभी शब्द जो चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, ठीक है, चंद्रमा के पर्यायवाची बताने शशि, इंदु, रजनीपति, निशाकार, शशांक, नवनीत, क्षपाकर, मलय, निशानात और आफताब, राकेश, ग्रह। ठीक है, कमेंट करो। बिल्कुल आपका चंद्रमा के पर्यायवाची। ए ऑप्शन कौन बता रहा है? शशि, इंदु, रजनीपति। ठीक है, और यहाँ पे एक वीडियो आ रहा होगा आपको, यहाँ पर मेरे हिसाब से इस जगह पर आपको एक वीडियो दिख रहा होगा। यह वीडियो आपके सिलेक्शन का रामबाण इलाज है। ठीक है, इसको देखें और आपकी जो मॉडल पेपर पीछे से पीछे जाकर आप सभी मॉडल पेपर देख लो। और बेसिकली हिंदी टॉपिक वाइज है, लाइक सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर दो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।